हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस की स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का सोशल साइंस का VVA 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो के सीरीज में आपको जो भी सामाजिक विज्ञान का 30 क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, आपको जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आपको पहले से ही इसका आंसर पता है, तो आप मेरे साथ कमेंट करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसने कहा था। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी दोस्तों, इसको हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, VVI क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो सन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1924 में। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कौन सी घटना के बाद? तो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उसके बाद से जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, होआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। होआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? हो ची मिन्ह मतलब होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जेनेवा समझौता दोस्तों किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था दोस्तों। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो सन 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, सन 1919 ईस्वी में, लेकिन तारीख था 13 अप्रैल 1919। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने और कब की थी। तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी? तो 1913 ईस्वी में। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। वो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिया गया है सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के टाइम जो है इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। और ये सिख के कै नंबर के गुरु थे? कितने? तो 10वां गुरु थे। सिख के 10वां गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी दोस्तों? तो वाणिज्यिक। ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक। अगला देखेंगे 13 नंबर, स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है। ये जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमेश सार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, सुमेश सार के द्वारा लिखा गया। अगला देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। किसके लिए? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो दोस्तों उत्तरांचल में जो है, उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती किया जाता है, उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती किया जाता है। अगला देखेंगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी आवश्यक है। कपास की खेती के लिए, कपास उपजाने के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 कपास। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? भारत में किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार, वनों का विस्तार है? तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार है। वनों यानी कि जंगल का विस्तार है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है दोस्तों? तो कुनैन जो है ये मलेरिया के रोगों में लाया जाता है, काम यूज में लाया जाता है। कुनैन जो है मलेरिया की रोगों की दवा है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगर इसी जगह पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड, झारखंड। यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है लौह उत्पादक राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है? भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज प्राप्त होता है, कौन सा ऐसा धात्विक खनिज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए लोहा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो गया? लोहा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों किस नदी पर अवस्थित है? कमेंट करके जल्दी बताएं, VVI क्वेश्चन है। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पे। कहाँ पे? सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? पेय फसल पूछा जा रहा है, पेय फसल, पेय यानी कि लिक्विड। तो कॉफ़ी हम जानते हैं कि कॉफ़ी हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो पेय फसल क्या हो जाएगा? कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का प्रारंभ दोस्तों 18वीं सदी से हुआ था। कब से? 18वीं सदी से। ऑप्शन नंबर डी 18वीं सदी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? इस पे जो है रबी और खरीफ फसल पे एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत का नारियल प्रदेश, नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ उगता है, उपजता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा केरल में, केरल में जो है ज़्यादा नारियल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, कांवर झील बिहार राज्य किस जिला में स्थित है? कांवर झील जो है बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है दोस्तों? जल्दी से आप इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। कांवर झील बिहार राज्य में किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय में जो है कांवर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? यानी कि जीटी रोड, जीटी रोड का, जीटी का फुल फॉर्म हो गया ग्रांड ट्रंक रोड। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH संख्या हमसे पूछा जा रहा है, NH संख्या क्या है ग्रांड ट्रंक रोड का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 है, NH2 है। ग्रांड ट्रंक रोड कौन सा है? NH, तो NH2 है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ऑप्शन में नहीं थे। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पे किंग मार्टिन लूथर, ये क्या थे? ये रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी रंग भेद के विरोधी थे।
ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ ये भी रंग भेद के विरोधी थे, लेकिन जेडी गुडी जो थे ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ये विरोध नहीं कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जेड गुडी। ऑप्शन नंबर सी जेड गुडी ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा 30 नंबर। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? समाजवादी है या पूंजीवादी या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अपना इंडिया में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा। आप हमें सही आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस टोटल 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना का आंसर मालूम था। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।